अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 8th क्लास साइंस सेकंड टर्म का आप लोगों का ये पेपर है, जिसमें वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर कर रही हूँ। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए टोटल 10 वर्जन बनाए जाते हैं और उसी के अंदर से आप लोगों का पेपर आता है। ये 10 के 10 वर्जन का निचोड़ है। जो स्टूडेंट 10 के 10 वर्जन तैयार नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ यही वाले MCQs और यही वाले क्वेश्चन आंसर तैयार कर ले, जो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा फिर आपको कोई और पेपर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। तो पहले MCQs 1 का है A, MCQs नंबर 2 है, उसका आंसर बनता है C, MCQs नंबर 3 का आंसर बनता है A और 4 का आंसर बनता है C। वीडियो को पॉज कर करके आप लोगों ने MCQs रीड कर लेने हैं। मैं जस्ट आंसर शेयर कर रही हूँ, एक एक MCQs रीड करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और 10 वर्जन्स का निचोड़ देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें। एक MCQs 1.5 मार्क्स का है हमारे पास। MCQs नंबर 5 का आंसर बनता है A, MCQs नंबर 6 का आंसर बनता है C, MCQ 7 का आंसर बनता है B, 8 का आंसर बनता है D, 9 का आंसर बनता है B और MCQs नंबर 10 का आंसर बनता है A। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है C, MCQs नंबर 2 का आंसर बनता है C, 3 का आंसर बनता है C, MCQs नंबर 4 का B है, MCQs नंबर 5 का B, MCQ 6 का भी B। साथ साथ MCQs आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके रीड कर लेने हैं या स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 7 का आंसर बनता है D, 8 का आंसर बनता है B, 9 का A और 10 का आंसर बनता है हमारे पास C। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेपर है, MCQs नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है B, CO2, MCQs नंबर 2 है, उसका आंसर बनता है C, न्यूरॉन, MCQs नंबर 3 है, उसका आंसर बनता है B, MCQs नंबर 4 का आंसर बनता है A, 5 का आंसर बनता है A, 6 का आंसर बनता है B, 7 का A, 8 का है D, MCQs नंबर 9 का B और 10 का आंसर बनता है A। नेक्स्ट MCQs नंबर 1 का आंसर बनता है C, 2 का A, 3 का आंसर बनता है B, 4 का A, 5 का B C है, MCQs नंबर 6 का B, 7A, 8 का D, 9 का B और 10 का आंसर बनता है C। साथ साथ आप लोगों ने रीड कर लेने हैं, वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। नेक्स्ट MCQs नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है C, 2 का है A, 3 का है हमारे पास B, 4 का भी B, 5 का A, 6 का B। इसमें ये MCQs बहुत सारे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। 4 से 5 वर्जन तैयार कर लेना, तो फिर बाकी तमाम वर्जन वही होते हैं ऑलमोस्ट। 7 का आंसर बनता है B, MCQs नंबर 8 का आंसर बनता है D, 9 का आंसर बनता है B और 10 का आंसर बनता है A। उसके बाद उर्दू मीडियम के लिए देख लेते हैं। MCQs नंबर 1 का C, 2 का है A, MCQs नंबर 3 का आंसर बनता है B, 4 का B, MCQs नंबर 5 का A है, 6 का B, MCQ 7 का B, MCQs नंबर 8 का है D, 9 का आंसर बनता है B और 10 का आंसर बनता है A, यानी कि 2 ओहम। ये भी MCQs बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्जन के देख लेते हैं। MCQs नंबर 1 का C, MCQs नंबर 2 का A है, 3 का B है, ये 3 वाला भी बहुत रिपीट हो रहा है। MCQs नंबर 4 का A, 5 का C, MCQs नंबर 6 का B, 7 का A, 8 का D, MCQs नंबर 9 का B और 10 का है C। सेम वही वर्जन उर्दू मीडियम के लिए और सेम वही वर्जन इंग्लिश मीडियम के लिए हैं। आगे इंग्लिश मीडियम के लिए और भी MCQs मौजूद है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक क्लास भी देखिएगा। MCQs नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है B, 2 का आंसर बनता है C, 3 का B, 4 का A, 5 का A, 6 का B, 7 का A, 8 का D, MCQs नंबर 9 का B और 10 का A है। नेक्स्ट MCQs नंबर 1 का आंसर बनता है C, 2 का C, 3 का है C, 4 का B, 5 का B, MCQ 6 का B, 7 का D, MCQs नंबर 8 का है B, MCQs नंबर 9 का A और 10 का बनता है C। MCQs नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास A। कार्बन डाइऑक्साइड को फ़ज़ा में खारिज करने के कौन से 2 अवामिल ज़िम्मेदार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास A। उसके बाद MCQs नंबर 2 है हमारे पास, एक ऑर्गन सिस्टम जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाता है, जिस्म के अफ़ाल को मरबूत करता है, उसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास C, यानी कि नर्वस सिस्टम कहलाता है। MCQs नंबर 3 है हमारे पास, उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास B। MCQs नंबर 4 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है C। मैं जस्ट आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। MCQs आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है A। MCQs नंबर 6 है, दी गई मसावात में से किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है? तो इसमें हमारे पास किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है? सबसे पहले ऊपर जो वो है मसावात, वो है ZN+CuSO4 और आगे ZnSO4+Cu। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है C। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है हमारे पास, मंदरजा झैल में से एसिड की शिनाख्त करें। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है B, HCl। MCQs नंबर 8 है हमारे पास, फ़र्ज़ करें एक लड़के का वज़न 800 N है, उसके पाँव के नीचे 0.5 मीटर 2 एरिया है, वो फर्श पर कितना प्रेशर डालता है?
तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी 16,000 PA। उसके बाद MCQs नंबर 9 है, एक्विलिब्रियम में मछली अपने साइज से बड़ी नजर आती है, इसकी वजह है। तो इसका आंसर बनता है हमारे पास बी फ्रैक्शन। इसी तरीके से MCQs नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें है जी करेक्ट आंसर ए 2 ओहम। इसी तरीके से नेक्स्ट MCQs है, जो रिपीटेड MCQs है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, सिर्फ जो है ना बाकी MCQs वो सिर्फ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक जो वर्जन्स हैं उनके अंदर 5 से 6 वर्जन तैयार करने के बाद वही MCQs हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है जिसका आंसर बनता है ए, MCQs 3 का आंसर है ए, MCQs नंबर 5 का ए, 7 का ए और उसके बाद 9 का आंसर है बी। यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके रीड कर लेने हैं। MCQs है, इसका आंसर भी हमारे पास है सी, MCQs 3 का ए है हाइड्रोजन बॉन्ड। MCQs नेक्स्ट है, उसका आंसर बनता है 12, MCQs नंबर 7 का लेमन। अब देखेंगे ये वाला दोबारा से रिपीट हो रहा है, कुछ MCQs ऐसे होंगे जो रिपीट वाले भी होंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो न्यू होंगे। तो 9 वाला MCQs है इसको भी स्किप कर दें, क्योंकि ये भी वही पुराना MCQs है। उसके बाद अगला MCQs है, एक ऑर्गन सिस्टम जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसका आंसर है सी, नर्वस सिस्टम है। MCQs नंबर 4 है हमारे पास, पाकिस्तान में डबल रोटी बनाने की सनत में आम तौर पर आटा इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर है हमारे पास बी यानी कि यीस्ट। उसके बाद MCQs नंबर नेक्स्ट है, जिसके में दी गई है एक इक्वेशन, दिए गए केमिकल रिएक्शन की शनाख्त करने कौन सा केमिकल रिएक्शन है, तो इसके अंदर आंसर जो आता है वो आता है बी यानी कि डीकम्पोजिशन है। नेक्स्ट MCQs का आंसर बनता है हमारे पास सी यानी कि 1600 PA। उसके बाद अगले MCQs का आंसर बनता है 2 ओहम, ये भी MCQs रिपीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 1 उसका आंसर बनता है ए, MCQs नंबर 2 है उसका आंसर बनता है सी यानी कि 7, और उर्दू में देखें तो जीम पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से देख लेना है। उसके बाद MCQs नंबर 3 है उसका आंसर बनता है सी, MCQs नंबर 4 है उसका आंसर बनता है ए। MCQs नंबर 3 का सी है, 4 का ए, MCQs नंबर 5 है उसका आंसर बनता है बी, MCQs नंबर 6 का आंसर बनता है सी, MCQs नंबर 7 का आंसर बनता है सी, MCQs नंबर 8 का आंसर बनता है बी। अच्छा, अब अगर उसमें देखें उर्दू में तो अलीफ है ए, और बे है बी, जीम है सी और दाल है डी। तो इस हिसाब से आप लोगों ने देख लेना है, वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद MCQs नंबर 7 का आंसर बनता है सी, 8 का आंसर बी, MCQs नंबर 9 का आंसर बनता है डी और MCQs 10 का आंसर बनता है बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है, इसका आंसर बनता है ए, MCQs नंबर 4 का आंसर बनता है सी, नेक्स्ट का MCQs का आंसर बनता है सी, MCQs नंबर 8 का आंसर बनता है बी और नेक्स्ट MCQs नंबर 10 का आंसर बनता है ए। सेम उर्दू वर्जन के लिए है, सबसे पहले का आंसर बनता है ए, अगले का है वैक्सीन, उसके बाद अगले का है हमारे पास सी, MCQs नंबर 8 का आंसर बनता है बी यानी कि फोर्स, MCQs नंबर 10 का आंसर बनता है ए। नेक्स्ट आ जाते हैं जी MCQs नंबर 1 की तरफ, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, 3 का है हमारे पास बी, 5 का ए, 7 का आंसर है बी और 8 का आंसर बनता है बी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 1 का है बी, नेक्स्ट 3 का हमारे पास बी, 5 का ए, 7 का बी और 9 का आंसर बनता है बी यानी कि रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, जिसका करेक्ट आंसर बनता है बी। उसके बाद अगले MCQs है, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट MCQs का आंसर बनता है ए, 7 का MCQs का आंसर बनता है HCl यानी कि बी हमारे पास सही है। MCQs नंबर 9 का भी बी है। अगला MCQs है हमारे पास, MCQs नंबर 1 उसका आंसर बनता है बी यानी कि फोटोसिंथेसिस, MCQs 3 का बी, 5 का ए, 7 का HCl है और 9 का रिफ्रैक्शन है। MCQs नंबर 1 है, इसको छोड़ देंगे, पहले भी रिपीट हो चुका है, दूसरा भी छोड़ दें, तीसरा भी छोड़ दें और उसके बाद नेक्स्ट MCQs है जी, उसका आंसर बनता है ए, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद लास्ट MCQs है इस पेज का, उसका आंसर बनता है पानी की सतह पर, ये भी पहले रिपीट हो चुका है, इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट MCQs है, उसका आंसर बनता है ए, MCQs नंबर 4 का आंसर बनता है बी, 6 का है सी, 8 का है हमारे पास बी। उसके बाद 10 वाला भी रिपीट हो रहा है, इसको भी छोड़ दें। और ये वाला पेज जो है ये भी पूरा रिपीट दोबारा से हो रहा है, इसको भी आप लोगों ने छोड़ देना है, स्किप कर दें बिल्कुल। इसमें पहला MCQ छोड़ देना है, तीसरे का आंसर बनता है बी, 5वें का ए, 7वें का है बी, ये भी रिपीट हो रहा है और आखिरी जो है उसका आंसर बनता है बी, ये भी रिपीट हो रहा है MCQs। उसके बाद अब हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। ये तमाम वो क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर वर्जन के अंदर रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग यही वर्जन तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग का सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, एसिड की तारीफ करनी है। इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, नमूने का जवाब, ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस एसिड कहलाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, नाइट्रिक एसिड के कोई से 4 इस्तेमालात लिखने हैं। धमाका खैज मवाद के लिए, खादों की तैयारी के लिए, रंग, प्लास्टिक और मसनूई
जो है ना सिल्क की तैयारी में। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर साथ साथ मौजूद है। आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर करके रीड कर लेने हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेनी है। नेक्स्ट है, कोई से 2 मिनरल एसिड्स के नाम लिखने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। टोटल 4 नंबर का सवाल है। इसी तरीके से अगला सवाल है, ये हमारे पास टोटल 2 नंबर का है। वीडियो को पॉज कर करके देख लें या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। आप लोगों ने ये तमाम क्वेश्चंस लाजमी तैयार करने हैं। अगला सवाल है हमारे पास जो कि टोटल 7 नंबर का है। इसकी डिटेल्स भी देख लें, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और उर्दू मीडियम के लिए भी। सवाल नंबर 13, ये पहले भी सवाल रिपीट हो चुका है इसलिए इसको स्किप कर दें। टोटल 2 नंबर का वैसे ये सवाल है। अगला सवाल हमारे पास टोटल 3 नंबर का है और जिसमें यूनिट पूछा जाता है उसका यूनिट भी साथ बताया करें। उसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, इसमें टोटल 3 नंबर का ये आप लोग के पास सवाल है। इसमें भी मिसाल पूछी गई है तो मिसाल भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। अगला सवाल है, रोशनी के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करनी है। 4 नंबर का ये सवाल है। 2 तारीफें लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों के 2-2 नंबर हैं। उसके बाद ये अगला सवाल है हमारे पास जो कि टोटल 4 नंबर का है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मौजूद है, उर्दू मीडियम के लिए भी मौजूद है और इसके अलावा अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास टोटल 3 मार्क्स का है, जिसमें इंग्लिश मीडियम के लिए भी उर्दू मीडियम के लिए भी। अगर आप लोग चाहें तो आंसर यहाँ से तैयार कर लें, नहीं तो अगर ऑलरेडी लिखे हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, मदरजा झैल केमिकल रिएक्शन की शनाख्त और वजाहत करनी है। टोटल ये सवाल आप लोगों के पास 5 नंबर का बन जाता है। इसी तरीके से फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल हमारे पास 2 मार्क्स का है और इसका आंसर भी देख लें, अगर चाहें तो आंसर यहाँ से तैयार कर लें, लेकिन अगर ऑलरेडी आप लोगों के पास लिखे हो तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप लोगों ने यही आंसर तैयार करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, उर्दू के लिए भी है। जैसे आप लोग को इजी लगे या जो आप लोगों का है, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में तैयार कर लें, उर्दू का है तो उर्दू में तैयार कर लें। ज़्यादा बेस्ट यही है कि वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन रीड करें और उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। इस तरीके से फिर आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, मरकज़ी असाबी निज़ाम की वजाहत करनी है। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, वो कौन से अवामिल है जो माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं। जंगलात की कटाई है, आबी आलूदगी है। और इसी तरीके से ये अगला सवाल है, अगर एक लड़का आईने के सामने खड़ा हो तब बनने वाली तस्वीर की 6 खसूसियात लिखनी है। टोटल 6 नंबर का है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी का महफूज इस्तेमाल के 2 एहतियाती तदाबीर लिखनी है। 2 नंबर का आप लोगों का ये सवाल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, फ्यूज़ इलेक्ट्रिक सर्किट में हिफाजती आले के तौर पर कैसे काम करता है उसकी वजाहत करनी है। टोटल 5 नंबर का है। तो फ्यूज़ लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं बताने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ करनी है और इसका यूनिट भी लिखना है और इसका यूनिट होता है वाट और तारीफ़ आप लोग के सामने लिखी हुई है वो आप लोग देख लें। टोटल आप लोग के पास ये जो सवाल है ये टोटल 3 नंबर का है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि टोटल हमारे पास 3 मार्क्स का है। उसके बाद उसके नीचे ही डीएनए का सवाल लिखा हुआ है जो कि 4 नंबर का है। ये उसका आंसर है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और सेम यही वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर लें। वीडियो को पॉज कर करके देख लें। अगर आप लोग ये पेपर तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई भी पेपर आप लोगों का आ जाए आप लोगों का सारा अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टोटल 3 मार्क्स का है। इसका आंसर नीचे देख सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड है इसका आंसर। तो पहले का भी आयोनिक है, दूसरा भी आयोनिक पॉइंट है और तीसरा पॉइंट जो हमारे पास बनता है वो कोवलेंट कंपाउंड है। अगला सवाल है, कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम लिखनी है, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से नीचे आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ करनी है। टोटल ये आप लोगों के पास 4 नंबर का सवाल है और ऊपर वाला जो सवाल था वो टोटल 3 नंबर का था। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लेना है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आप लोगों के सामने चल रहा है। आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड की डिफाइन है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और यही आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड की जो डिफाइन है वो उर्दू मीडियम के लिए भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। साथ साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और आगे दोस्तों तक भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि आप लोग के साथ साथ बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके और आप तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह पाक बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करें। आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि टोटल 4 नंबर का है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यही तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग का सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और कोई पेपर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखने हैं। टोटल 4 नंबर का ये आप लोगों का सवाल बन जाता है। अगला सवाल है टोटल 4 नंबर का, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है, डिफाइन करनी है इसकी आप लोगों ने और एग्जांपल भी साथ साथ लाजमी दिया करें, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो रोशनी के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ ये उर्दू में आ गई आप लोगों के सामने और अगर आप लोगों ने इसके आंसर ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं तो आप लोग वही वाले कर लें। लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ से आंसर तैयार करने हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो वही वाले तैयार कर लें, जैसे आप लोग को ईजी लगे उस तरीके से कर लें।
उसके बाद ये नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। टोटल 7 नंबर का ये हमारे पास सवाल है, ये भी रिपीट हो रहा है काफ़ी बार। इंग्लिश मीडियम के लिए जवाब आ गया, ये आ गया उर्दू मीडियम के लिए, सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन का क्या किरदार है। टोटल 7 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन के देखा करें कि कितने मार्क्स का है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर्स लिखा करें। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। बारिश के बाद सूरज की रोशनी कैसे फैलकर रंगों का एक खूबसूरत पैटर्न बनाती है। 5 नंबर का सवाल है। इसी तरीके से अगला है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो लिखनी है। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, ये टोटल 5 नंबर का है। इसमें भी आप लोग वीडियो को पॉज़ करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप लोग किसी और पेपर चाहिए होता, सब्जेक्ट का चाहिए हो, किसी और क्लास का चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट है, जो कि टोटल 5 मार्क्स का है। ये भी आप लोग के सामने है जी। उसके बाद व्हाट इज़ जीन्स। जीन्स क्या होती हैं, टोटल 3 नंबर का ये आप लोगों का सवाल बन जाता है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास ये है जी, जो कि टोटल 4 नंबर का है। और अब इसका भी आंसर एक साइड पे इंग्लिश के लिए है, एक साइड पे उर्दू मीडियम के लिए। उसके बाद अगला है, माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा करने वाले अवामिल। ये पहले भी आ चुका है, तो इसको स्किप कर दें। उसके बाद अगला सवाल है जी हमारे पास टोटल 5 नंबर का, इसको भी आप लोग देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सवाल, जो कि टोटल 2 नंबर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग 10 के 10 पर ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों ने ये तमाम क्वेश्चंस तैयार कर लेने जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरीके से बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के, तमाम क्लासेस के मैं पेपर्स अपलोड किया करूँगी। उसके लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगला सवाल है, ऊँट सहरा में कैसे ज़िंदा रह सकता है, वज़ाहत करनी है इस मार्क्स देख लिया करें और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर्स लिखने होते हैं। इसी तरीके से फिर अगला सवाल है, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ पहले भी आ गया, इसको स्किप कर दें। अगला सवाल है, क्रोमोसोम कितने अज्जा पर मुश्तमिल होता है, तो इसका आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मियोसिस एंड माइटोसिस के दरमियान फ़र्क लिखना है, दरमियान में लाइन लगा के फ़र्क वाला क्वेश्चन लिखना होता है। उसके बाद ये वाला सवाल भी रिपीट हो चुका है, इसको भी आप लोग स्किप कर दें। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टोटल हमारे पास 3 नंबर का वैसे सवाल है, ये भी करना है आप लोगों ने, लेकिन पहले हम लोगों ने कर लिया इसलिए अब इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये अगला सवाल है, मंदरजा झैल केमिकल रिएक्शन की शनाख्त करनी है। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन उसमें हमारे पास मसावात और दी गई थी, इसमें मसावात और है। टोटल ये आप लोगों का सवाल 5 नंबर का बन जाता है। उसके बाद अगला सवाल की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जिसका बी पार्ट है, आप लोगों के पास इंग्लिश के लिए भी आंसर लिखा हुआ है और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आप लोगों ने देख लेने हैं। अब आप लोगों को इसके अलावा कोई और पेपर चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।